प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब कहते हैं कि महात्मा गरीबदास साहब कह रहे हैं, भक्ति और मुक्ति लेकर प्रकट हुए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे। और अब इस दास को भेज दिया, आप देख लेना। जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, एक सेकंड में सबको सुखी कर सकता है। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है, हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपने राजी, हम अपने राजी। तो यहाँ इतने सुख तो एक सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका, उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बताते हैं अपने आत्माओं, फिर क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति ले उतरे मेटन तीनों ताप, तीन सब दुखों को तीन ताप के अंतर्गत, जैसे किसी ने श्राप दे दिया, या कोई और जैसे अकाल गिरना, या भयंकर फ्लड आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब समाप्त कर देगा। और फिर किसी को श्राप देना, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई प्रेत बाधा हो, ये तीन ताप के अंदर होते हैं। कोई किसी पर जंतर मंत्र करके घाल गलवा देते हैं। तो हमारा नाम लेने के बाद निकट भी नहीं आ सकता किसी प्रकार का जंतर मंत्र को करके देख लियो। आपको बहुत से प्रमाण पुस्तक में भी लिख कर दिए हुए हैं, यहाँ पर बहुत भक्त बैठे हैं। एक भक्त के पास किसी का फोन आया, एक बेटी के पास, उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एक जंतर मंत्र किया था और तुम्हारे जेठ ने करवाया था, वो इतने पैसे मैंने लिए उस पर, लेकिन आज पहली बार मेरा जंतर मंत्र फेल हुआ। बेटी तुम किसका नाम ले रहे हो? और मैं आज पहली बार आपको साची बता रहा हूँ कि मैंने इतने पैसे लिए, फलाना तेरे जेठ का नाम और उस गांव का है, और मैंने खूब जंतर मंत्र कर लिए, उधर मेरी चीज गई नहीं। बेटी तेरे ऊपर तक कवच कर रखा भगवान ने, उस मार्ग ने छोड़िए मत ना। आज तक सुखी हो परिवार, और पहले बुरा हाल था उसका। अब परमात्मा 25 दिन हो गए, ना कुछ खावे ना पीवे। माँ उसकी जो मुंह बोली माता थी नीमा, बहुत चिंतित हुई, पिता को भी चिंता हुई, यानी मुंह बोले माता पिता थे। अब नीमा ने फैसला कर लिया कि भगवान जयु बालक मर गया तो साथ मरेगी या दासी आपकी, और जीव नहीं मैं इसके बिना। या तो परमात्मा देना नहीं था खिलौना, है भगवान शिव जी, और आप दे कर ले रहे हो भगवान, ये मार नहीं उठेगी मेरे तय। नू कह के फूट फूट कर रो रही थी। अब रिमोट तो कबीर देव वो बैठा सामने पालने में झूल रहा था, लेटा था, उसके हाथ में है। शिव जी को प्रेरणा करी कि कौन दुखी है, नीचे आया साधु रूप बना कर, संत रूप बना करके पूछा, नीमा क्या बात है बेटी, कौन है तू, क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, महात्मा जी आप जाओ,
आपके सत्र का मेरा दुख दूर करना नहीं है। फिर भी कहा शंकर भगवान ने कि बेटी यूं कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, और मेरे लायक होगा तो मैं करूँगा। तब उसने बताया कि मेरे शंकर भगवान ने अब एक दिन अर्ज करी थी, मेरे शंकर भगवान ने कमल के फूल पर यूं बालक मुझे दे दिया, हम नहीं संतान थे, और आज ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, अब ये मरेगा और गेल मैं मरूंगी बाबा जी, मैं जी नहीं सकती इसके बिना। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस बालक ने मेरे पे। तब उसने कहा कि ला बेटी मुझे दिखा तेरा बेटा कहाँ है। वो लाई उठा के और चरणों में डालना चाहा परमात्मा को कि चरणों में डाल दूं महाराज जी के। वहाँ उसने ऐसे नीचे को डाला, परमात्मा वहाँ से हाथ से ऊपर उठ गया आकाश में, और शिव जी के सिर के बराबर में अपने आप हवा में स्थिर हो गया 25 दिन का बालक। फिर शिव भगवान ने ऐसे हाथ किए तो उसकी गोदी में आ गए। अब ये सब लीला, बच्चे का आकाश में उड़ना, और फिर वो बच्चा बोला, पर कबीर साहब ने कहा शिव जी से कि शिव जी के हे महात्मा जी, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लेना सुचा बाहर कुम्हार के थे, और फिर वो दूध दिया करेगी, मैं पिया करूँगा। 7 बार चर्चा करी। जब वो बच्चा बोल रहा था शिव जी से, तो नीमा ने ये सब करामात उस साधु की जानी कि ये साधु संत खड़ा है, ये बहुत करामात वाला है, बहुत शक्ति वाला है, मेरे बच्चे को हम उड़ा दिया और बोल रहा बतला रहा है। उसी समय उसने कहा कि तेरा पति कहाँ है? किसने? शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने साधु रूप में खड़े थे। और जाओ एक कुंवारी गाय ले आओ, एक कुम्हार के घर से एक बर्तन ले आना, कोरा छोटा नीरू गाय कुंवारी गाय ले आया, एक कुम्हार के घर से बर्तन धो धा के उसको, और भगवान शिव ने साधु रूप में खड़े थे, उस बछिया के कमर पे हाथ मारा। आदेश परमात्मा के से कबीर साहब ने कहा था। एकदम लंबे लंबे सतन हो गए और दूध चल पड़ा, ऐसे नीचे पातर कर दिया, अपने आप दूध से भर गया। परमात्मा ने पिया। बोलो सतगुरुदेव। अब क्या बताते हैं? दूध न पीवे अन्न भखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, जब लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी ते, शिवलोक से आए शिव जी, और फिर मैं के कमल खुशी बहे, लिया ईस को गोद, परमात्मा को गोदी में ले लिया महात्मा रूप में शंकर भगवान ने। नजर नजर में मिल गई, किया ईस प्रणाम। जब दोनों भगवानों के आपस में नजर मिली, तब शिव जी ने कहा नजर नजर में मिल गई, फिर किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने प्रणाम किया उसको, बच्चे को, जब अंदर देखी शक्ति पावर उसकी, और फिर कहा धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम, के धन है यह नगरी जहाँ पर ऐसा महापुरुष का जन्म हुआ। शिव भगवान आशीर्वाद संत रूप में बोल रहे हैं। फिर क्या कहा? 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धेनु ला, उसके सिर पर हाथ रखा किसके? नीरू के, और जा एक गां लिया कुंवारी। अनव्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पुणात्मा 250 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है यह परमात्मा गरीबदास जी की कबीर साहब के विषय में। क्या कहा है? अनव्यावर को, बिना ब्याई को, कुंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाले। अब
ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा ने कहा भी आपने पढ़ा था कबीर सागर में के 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी मेरी महिमा की फिर दोबारा, क्योंकि कबीर पंथियों ने कुछ अटकलबाजी ला के कबीर सागर में कुछ उल्ट पुलट कर दिया जैसा उनकी समझ में आया। काल के दूध थे वे। अब यहाँ जो परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध पिया, वहाँ एक प्रकरण था कबीर सागर में और शिव जी के बारे में था, क्लियर नाम नहीं था, जैसे गरीबदास जी ने खोल दिया। उसमें ये लिखा था कि एक दूत आया, उस दूत ने पूछा कि माई क्यों रो रही है, तब उसने बताया, तो उसने परमात्मा ने ही खुद कहा उसको, दूत को यानी शिव जी को, देवदूत को, देवदूत समझ रहे थे होता, और उस फिर उसके आशीर्वाद से दूध दिया। जब बालक ने दूध पिया, उससे पहले यू नीरू गया था रामानंद के पास कि मेरे ऐसे एक बालक कमल के फूल पर मिला मैंने जंगल में, ये वो दूध ना पीता। महात्माओं के पास कुछ विद्या होती है, कुछ बताओ मुझे जतन जंतर मंत्र जिससे वो दूध पी ले। तो रामानंद ने अपना जो जंतर मंत्र बताया उसने कुछ नहीं पिया। उसने इतना जरूर बताया कि तेरे घर में जो बालक तुझे मिला है ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई ज्ञानी आत्मा है, ये ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। इतना रामानंद ने नहीं पता था भगवान आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने उस दूत को तो प्रकरण को हटा दिया और रामानंद जी से जोड़ने की चेष्टा की कबीर सागर में। अब दिखाता हूँ आपको। और परमात्मा ने इसलिए गरीबदास जी में अपनी वाणी अपनी महिमा फेर फीड करी, वह सच्चाई जीवित रखने के लिए। अब देखना कबीर सागर दिखाता हूँ। ये कबीर सागर है और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये कौन है इसका संशोधन करता, ये कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे। अब इसके ज्ञान सागर में पृष्ठ नंबर 74 पर आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पे। कहते हैं सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जब कबीर परमात्मा मिले, वो कहते हैं बालक मिला इतना खुश हुआ। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातों पुन अस बोल ही लीना। अच्छा, अगली जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठाए यम तय न्यारा। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे। अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। गरीबदास जी की वाणी और परमेश्वर की वाणी जो धर्मदास द्वारा लिखी गई थी वो सेम मिल रही हैं। कुछ है कि इन्होंने गड़बड़ी की, वो यहाँ से पता चलेगा। जब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जैसे साधु संतों के पास जाकर ही प्रार्थना किया करते थे गृहस्थी लोग कि मेरे बच्चे का कुछ हो गया, जंतर मंत्र करो। उसको बताया कि वो लड़का कुछ नहीं खाता, बखे नहीं, कुछ नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भलवाती। कुछ तुम सेवा हर की चुका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। अब थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि काम करे थी, ने बताया कि तू पहले जन्म में वो ब्राह्मण था, ईब तो ऐसे ऐसे बन गया। प्रीति प्रभु गई तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। इसलिए भगवान ने तेरे को एक जंगल में कोई पुत्र दे दिया। आगे क्या बताते हैं, हे प्रभु, अब नीरू बोल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं रामानंद से। हे प्रभु जसकीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन पायो। कि मैंने कोई गलती करी तो मैं जुल्हा बना, वह तो मैंने भोग लिया, पर एक समस्या और आ गई। सो कहो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। अब क्या बताते हैं, रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम्हारा सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा,
सोले ठाड करो ते आगा। कहते हैं वो बछिया लाओ जिसके कभी बैल ने टच ना करी हो कंवारी। बछिया ताही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसको लाकर उसके पास खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको देव खवाई। ये तो रामानंद ने कहा, बताया कि ऐसे ऐसे करो। रामानंद तो कुछ और जंत्र बताए थे। अब देखो यहां क्लियर होता है। जुल्ला एक बछिया ले आवा और चलो दूत कोई मर्म न पावा। अब ये दूत कौन आ गया पूछिए इन पे। ये गरीबदास जी ने फिर क्लियर किया ये कहानी, ये गड़बड़ कर दी थी यहाँ पर। और चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब क्लियर दास बताओगा। आपने पुणात्माओं, आपने अभी सुना था भगवान की वाणी कबीर सागर में कि जब तक वो ठीक का समय नहीं आएगा ना, इतना तो मेरी बात एक नहीं जच्चा। और जब वो ठीक का यानी निर्धारित समय आ जाएगा, फिर सारी बात सच्ची होंगी। अब क्या बताया है कबीर परमात्मा ने? अभी आपने देखा था 12 पंथों के बारे में, और आखिरी बार पंथ गरीबदास पंथ बताया था। फिर अब और दिखाते हैं थोड़ा सा क्लियर, जो ईब होगी या वाणी कि उस 13वां जो वंश है मेरा, ये 12 अंश वंश जो मैं भेजूंगा, ये फिर आगे चल के इसकी इनके पंथा में काल अड़ंगा डालेगा। और 13वां जो आवेगा वो सारा क्लियर कर देगा। अब ना तो कति क्लियर गरीबदास जी की वाणी में, और ना कति क्लियर रहा इस कबीर सागर में। इन औरों ने गड़बड़ कर दी। अब इस दास के ऊपर कृपा करी इसको कति क्लियर करने की। अब देखना कबीर सागर में, ये वही कबीर सागर है जो आपको दिखा रहा था दास। अब इसके कबीर वाणी चैप्टर में, ये कबीर वाणी चैप्टर है, अध्याय है और बोध सागर का। इसमें हमने ये पढ़ा था 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथों के विषय में। अब ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ था। ये आपने कहा देखा कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी बाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की बाणी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हम ही को धावें। 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। ये कबीर चरित्र बोध नामक अध्याय है, और ये एक बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे। यहाँ पर ये क्लियर लिख रखा 12 पंथों के विषय में। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब आपको दिखाते हैं 13वें वंश के बारे में। यहाँ देखिएगा, ये हम फिर आगे कबीर वाणी चैप्टर पे 136-37 पढ़ा था, 134 पर देखिएगा कबीर वाणी के। यहाँ देखना वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम चूड़ामणि, जो 12 पंथों में प्रथम चूड़ामणि। दूसरा अंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये जागू जुगुर। अब हम यहाँ आते हैं, कहते हैं 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रकट पसारा, और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। 12वां वंश गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के द्वारा। ये 12वां गरीबदास पंथ है। ये कहते इसमें कुछ कुछ उजियारा होगा, मेरी महिमा का क्लियर नहीं हो पाएगा। अब हम फिर आगे 134 पर ही पढ़ रहे हैं, पीछे दिखा था वैसे हिंट दिया थोड़ा। अब क्या बताया है कि 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, मेरी महिमा का कुछ महिमा मेरी प्रगट होएगी। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास है वो 13वां वंश। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा, कभी ग्रंथा न बदलवा होगा दूता से, कदे कुछ करेगा, कहते ये सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उस तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब दास बताओगा, जैसे आपको बता दिया कि अब आपको प्रमाण देते हैं कि जैसे आपको क्लियर कर दिया कि अन्न ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल।
और पीवे बालक ब्रह्म गति तासिव भय दयाल। इतना तो हिंट दे दिया गरीबदास जी ने। और इसमें ये क्लियर पा गया कि जाके संग बैल नहीं लागा वो बछिया लाना कंवारी। अब यही प्रमाण वेद बतावे, है आंखों देखा संत बतावे, परमात्मा की लिखी हुई महिमा बतावे। तो हु इज गॉड 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कबीर इज गॉड दिखाते हैं। अब देखना वेदों में, अब यही प्रमाण वेद बताते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास ये वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, लेकिन मुझे पाने की विधि इन 4 वेदों में नहीं है। जौन से वेद से मैं मिलूं, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा ब्रह्मणे मुखे ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों से समझो। तो वही वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई परमात्मा को उत्पन्न होने वाला बताता है कि वो साकार है रामकृष्ण रूप में, कोई निराकार बताता है वो जन्म लेता ही नहीं। कि क्लियर कंसेप्ट तो आपका तत्वदर्शी संत करेंगे, उनसे पूछो। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, उसके पाने की विधि नहीं है। वो तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान से बताएगा। तो वो तत्व ज्ञान क्या बताया परमात्मा ने कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं। ये चारों वेद जानते नहीं। अब इन वेदों में परमात्मा की महिमा तो है कि कबीर इज गॉड। और वो भगवान ऐसी लीला किया करता है, जब शरीर धारण कराता है, स्वरूप धारण करता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखना, ये ऋग्वेद 9-10 मंडल है, इसमें अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी किया हुआ इन्होंने। जो भगवान को निराकार बताया करते हैं उन्होंने इसका अनुवाद किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम अपने मतलब की बात करेंगे अब तो। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ऐसे ही करना है, तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती। इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सत भक्ति सतनाम सच्चे नाम सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है?
हमारा राम का नाम है ये 3 मंत्र का, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म की मजदूरी और तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष की मजदूरी, और सत जो सार नाम है ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। अपनात्माओं, साधना और पूजा में बहुत अंतर होता है। साधना तो एक समझो एक मजदूरी है, और पूजा जो है ये हृदय से उसकी चाह है, उसके अंदर एक अपनी समर्पणता है। तो इस प्रकार हमने पूजा तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, और अन्य भगवानों के जो साधना आपको दी है ये भी करनी है, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त होकर ही हम सतलोक जाएंगे। जब हम सतलोक से आए थे हम बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, हमारे साथ राम नाम का धन बहुत घना था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सीबीएसई स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से एट द टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है। जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहां पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल, सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कोई विशेष कारण? जी बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे उन्होंने ही उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए, और ये मेरी बातें सुने इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम जीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि इनको, हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था हमने वहां पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहां से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ थी। और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे जीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था। तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सब परेशानियों की वजह से फिर हम बहुत संतों के पास गए। 5 साल आसाराम महाराज के पास मेरी मम्मी ने भक्ति की है, मैंने उनका नाम जप किया है। उसके बाद में
हम लोग वहां से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी का बिजनेस डाउन टू डाउन चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, फिर वो दूसरे संत की खोज में चले गए। तो हमको फिर मिले सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज के पास हमने लिटरली 2 साल वहां पर भी नाम लिया है, तो फिर वहां से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्यों हम यहाँ से जाए, तो बोले बेटा सच्चा संत वही होगा कि जो हमें इस दुख से दूर करता है। तब मुझे उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आया था कि पिताजी आप कितना सेल्फिश बात कर रहे हो, कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके। नहीं, हमें भक्ति करते रहना। फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुकते थे। फिर वो मुझे हमें लेकर गए, धन सदगुरु के पास में लेकर गए। फिर वहां से हमने 1 साल भक्ति की। तो 1 साल के बाद में पिताजी ने बोला नहीं, मुझे ये भी भक्ति नहीं करनी है। फिर हम वहां से कल्की फाउंडेशन जो चेन्नई में है, हम यहाँ से चेन्नई जाते थे। ये 2010 की बात है भगत जी। उस टाइम हम ट्रेन का इतना किराया लगाकर एफर्ट करके हमने वहां गए। तो उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत सारे हवन करो। हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपए स्टार्टिंग में वहां पर दिया है। और 20,000 रुपए स्टार्टिंग में देने के बाद उन्होंने बोला इसके बाद आपकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भी नहीं हुई। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब थी उस टाइम पे, उसकी तबीयत हम देख नहीं पा रहे थे। तो वो बोलते थे कि नहीं, आप इसके बाद और एक यज्ञ कराइए। तो हर एक नारियल भी देते थे ना, वो तो 2,000 का पड़ता था हमें। तो वो 2,000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर एफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया। वहां से वो लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत खराब होती थी। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में चली गई ये करते करते, तो फिर पिताजी का बिजनेस टोटली स्टॉप हो गया था। फिर हमने सोचा कि अब अगर हमें यहाँ से लाभ नहीं हो रहा है तो हमने फिर गुरुद्वारे जाना चालू कर दिया, क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाएं। और हर संत के पास जाना होता था ना, तो किराए के अलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था। तो जो हम कर्जा लेकर ऑलरेडी कर्जा भी बहुत चढ़ चुका था हमारे ऊपर। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली और भक्ति की। कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, भक्ति करना बहुत जरूरी है। आपने गुरु भी बनाया, भक्ति भी की, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों ने गुरु बनाया, भक्ति की, लेकिन लाभ नहीं मिला? सर, ये बहुत हमारे लाइफ का बहुत सैड पार्ट था कि देखिए, मैंने 20 साल, आप एक बच्चे को पूछ लीजिए वो टीनेज में क्या करता है, वो संडे को खेलता है। मैंने एट द टिल 20 इयर्स मैं सब साधु संतों के पास जाती रही हूँ। और मेरे पिताजी मुझे भी साथ लेके जाते थे क्योंकि मम्मी की हालत खराब होती रही। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने ये साधु संतों का ऐसा बिहेवियर फेस किया है ना कि जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है और वो अज्ञान होता है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है, तो ये साधु संत कैसे उनका बेनिफिट लेते हैं। इन्होंने हमें जो जो भक्ति बताई हमने वो किया। अगर हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कर्जा लाकर ये सब भक्ति का पूरा किया है। उनका जो भी डिजायर था, पैसे जितने भी मांगे हमने उन्हें दिए। साधु संतों को छोड़ के जो लोकल, जब हमारे पास पूरे पैसे लॉस्ट हो गए तो हमने बाकी साधु संतों जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं, 500, 100, 200 रुपए, वहां पर भी जाके हमने काफी इलाज करवाया। तो इनके पास है ना, ये भक्ति ही नहीं है कि जो हमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है। न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है, और न इनके पास वो सत साधना है जो आज मानव को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो ये साधु इतने संत थे, इनके पास अगर सत भक्ति होती तो मुझे हमें 7-8 गुरुओं के पास जाने की क्या जरूरत थी। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर, ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ। उन्होंने मुझे जो नाम दिया है, तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहां पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था, जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है। उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ। मैं
खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने इयर्स 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ, 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहां पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहां पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियां थी, कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से, आज हमने नाम ले लिया है तो क्या आज आपको तकलीफ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग। आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा? जी हाँ, मुझे भूत बाधा की तकलीफ थी। रात के 1:30-2 बजे रोज मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी कोई तो भी चीज आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियां थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली? जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शेरी में पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्कि फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियां थी कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन खत्म होते थे उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फोन किया तो वो उधर बोले, आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा। तो उधर नामदान ले लिया और उसी दिन से मुझे तुरंत ही, मुझे उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरु जी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ न हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा विसा कुछ भी दिया नहीं है। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, वो स्वयं ही जान गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी जिंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैंने पिताजी को बोला, तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे, मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है, उनका बिजनेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मैं होमलेस हो गई, वो बिजनेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई। मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया विद इन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिजनेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिजनेस है। आज इतना बिजनेस हमें अच्छा, मेरे 2 बच्चे थे कंटिन्यूअस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना, मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो एंजॉयमेंट के इयर्स होते हैं ना वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दी है, निष्काम भाव से दी है, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए। आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना हमको ये फैसिलिटीज मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी। आपकी जिंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माताजी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे और संत रामपाल जी महाराज
से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं, यही ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहां बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ संत ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुंचाना। संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है बंदी छोड़ना। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।